श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भक्तजन, आज के प्रसंग में हम लोग मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी की वह बात जो प्रभु श्री राम जी को चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के देहावसान का सूचना देने के पहले बताते हैं कि जगत की गति माइक यह कहकर कि जगत माया का है, इसमें कुछ भी नित्य नहीं है, और ऐसा कहकर मुनिश्रेष्ठ गुरु वशिष्ठ जी कुछ परमार्थ की कथाएं या बातें कहते हैं। तो आज हम लोग प्रहलाद इंद्र संवाद के कुछ नमुच इंद्र संवाद, देवल नारद संवाद, नारद शुक संदेश या उपदेश, और इसी तरह व्यास युधिष्ठिर संवाद और शांति पर्व में विदुर जी द्वारा धृतराष्ट्र जी को समझाना, तो इन पर आज हम लोग श्रवण अमृत पान करेंगे। और यह स्थिति आती है कब? जब श्री भरत जी चित्रकूट पंचवटी में प्रभु श्री राम जी को मनाने के लिए पहुंचे हैं, और आश्रम में महिषुर मंत्री मातु गुर गने लोग लिए साथ, पावन आश्रम गवन किय भरत लखन रघुनाथ। कि ब्राह्मण मंत्री माताएं और गुरु आदि गिने चुने लोगों को साथ लेकर भरत जी, लक्ष्मण जी और श्री रघुनाथ जी पवित्र आश्रम की ओर चले या आए। और इधर सीय आई मुनि बर पग लागी, उचित आशीष लही मन मांगी। गुरुपति निहि मुनि तियन समेता, मिली पे मुख ही जाइन जेता। और उधर माता सीता जी आकर मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी को चरण स्पर्श करती हैं, प्रणाम करती हैं, चरण वंदन करती हैं और मन मांगी उचित आशीष पाती हैं। और उसके बाद मुनियों की स्त्रियों सहित गुरुपत्नी अरुंधति जी से मिलती हैं, उनका वंदन करती हैं, पद पखारती हैं। उनका जितना प्रेम था वह कहा नहीं जा सकता। इस तरह सीता जी सभी के चरणों की अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को प्रिय अनुकूल लगने वाले आशीर्वाद पाए। आशीर्वचन लहे प्रिय जी के। और जब अपनी सासू मां की ओर देखती हैं कि सासू सकल सजब सीय निहारी, माता सीता जी जब अपनी सासू माओं को देखती हैं कि सासू सकल जब सीय निहारी, मुदे नयन सहमि सुकुमारी। सीता जी ने जब सासू माताओं को देखा तब उन्होंने सहम कर, यानी सीता जी सहम कर अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। और किस तरह की स्थिति होती है कि परी बधिक बस मन हुमराली, काह कीन्ह कर ताल कुचाली। अतिन सिय निरख निपट दुख पावा, असो सब सही जो दैव सहावा। और मन में सोचने लगी कि कुचाली विधाता ने क्या कर डाला। उन्होंने भी सीता जी को देखकर बड़ा दुख पाया, सोचा कि जोन दयु सहावे उस सब सहिक पड़त है।
और सीता जी सबके पैरों में लग लग कर अत्यंत प्रेम से मिल रही हैं और सब सासुएं स्नेहवश हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम सुहाग से भरी रहो, सदा सौभाग्यवती रहो, तुम्हारा सौभाग्य अचल हो। तो उसी के आगे आज बिकल स्नेह सिय सब रानी, बैठन सब ही कहु गुर ज्ञानी। कही जग गति माइक मुनि नाथा, कहे कछुक परमारथ गाथा। नृप कर सुरपुर गवन सुनावा, सुनि रघुनाथ दुसह दुख पावा। मरण हेतु निज हेतु विचारी, भेयति बिकल धीर धुरधारी। कुलिस कठोर सुनत कटुबानी, बिलपत लखन सिय सब रानी। सुख विकल यति सकल समाजू, मानहु राजू काज आजू। मुनिबर बहुर राम समुझाए, सहित समाज सुसरित नहाए। व्रतु निरंबुते ही दिन प्रभु कीन्हा, मुनिहु कहे जल काहुन लीन्हा। भोरु भय रघुनंदन ही, जो मुनि आय सुदीन। श्रद्धा भगति समेत प्रभु, सो सब सादर कीन। तो सीता जी और सब रानियां स्नेह के मारे व्याकुल हैं कि बिकल स्नेह सिय सब रानी, बैठन सब ही कहु गुर ज्ञानी। तब ज्ञानी गुरु जी ने सबको बैठ जाने के लिए कहा। वशिष्ठ जी ने सभी को बैठने के लिए कहा और बैठने के लिए कहकर फिर कहते हैं क्या? कही जग गति माइक मुनि नाथा, कहे कछुक परमारथ गाथा। जब सबको बैठ जाने के लिए कहा, फिर मुनिनाथ श्री वशिष्ठ जी ने जगत की गति को माइक कहकर, अर्थात जगत माया है, इसमें कुछ भी नित्य नहीं है, ऐसा कहकर कुछ कहे कछुक परमार्थ गाथा। परमार्थ की कुछ कथाएं या कुछ बातें कहते हैं। और यह कहकर तब नृप कर सुरपुर गवन सुनावा, सुनि रघुनाथ दुसह दुख पावा। उसके पश्चात तदंतर वशिष्ठ जी ने चक्रवर्ती महाराज राजा दशरथ जी के स्वर्ग गमन की बात को सुनाया, जिसे सुनकर सुनि रघुनाथ दुसह दुख पावा, जिसे सुनकर श्री रघुनाथ जी ने दुसह दुख पाया। मरण हेतु निज नेहु विचारी, भेयति बिकल धीर धुरधारी। और अपने प्रति महाराज जी के स्नेह को उनके मरने का कारण विचार कर धीर धुरंधर प्रभु श्री राम जी अत्यंत व्याकुल हो गए। तो कुलिस कठोर सुनत कटुबानी, बिलपत लखन सिय सब रानी। वज्र के समान कठोर कड़वी वाणी को सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगी। बिलपत लखन सिय सब रानी, अशोक विकल यति सकल समाजू, मानहु राजू अकाज आजू। सारा समाज ही शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया, मानो आज ही राजा जी मरे हैं। तो विकल स्नेह सिय सब रानी, बैठन सब ही कहु गुर ज्ञानी। गुर ज्ञानी का भाव
भाई वशिष्ठ जी ज्ञानी है, इससे सावधान है, और सबको ज्ञान का उपदेश करके पहले सावधान करेंगे। कही जग गति माइक मुनि ना था, कहे कछुक परमार्थ गाथा। तो पहले सबको ज्ञान का उपदेश करके सावधान करेंगे, सबके शोक को दूर करेंगे। इसीलिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी पहले ही कह दिया कि बैठन सब ही कहो, सबसे बैठने के लिए कहे कौन? गुरु ज्ञानी। इसीलिए ज्ञानी विशेषण दिया कि शोक निवारऊ सब ही कर निज विज्ञान प्रकाश। और यहां अपने विज्ञान प्रकाश से सबके शोक को हरेंगे। कही जग गति माइक मुनि ना था, कहे कछुक परमार्थ गाथा। भाई पहले जगत के व्यवहार चाल आदि को मायाकृत बताया, अर्थात यह सब अनित्य है, यह सब नश्वर है, स्थिर नहीं रहता, क्योंकि असत्य है। एक वृक्ष समारूढ़ा नाना वर्णा विहंगमा, प्रभाते दिक्षु दशसु यान्ति का परिदेवना। चाणक्य नीति दर्पण। अर्थात एक वृक्ष पर अनेक पक्षी आकर बैठते हैं। भाई वृक्ष एक है और उसमें अनेकों पक्षी आकर बैठते हैं, और सुबह सवेरे 10 दिशाओं में वो पक्षी चल देते हैं। तो इसमें एक दूसरे का सोच क्यों? भाई हर्ष और शोक इन सब का मूल मोह है कि जन्म मरण मह लग जग जालू, संपत्ति विपत्ति करम अरुकालू, धन धाम धनपुर परिवारू, सरग नरक जह लगी व्यवहारू। और वे कहते भी मोह मूल परमार्थ नहीं। तो इनको मन में व्याप्त ना होने दे। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी सबको समझा रहे हैं कि इन सबको मन में व्याप्त ना होने दे, मन में जगह ही ना दे। कमलवत जल में रहते उससे निर्लेप रहे। जैसे कमल जल में रहता फिर भी उससे। फिर परमार्थ कहा, कही परमार्थ बचन सुदेशे। भाई जगत की गति को माइक कहा। इसका आशय क्या है? इसका आशय यह है कि अवध राज्य के मनोरथ का आनंद जाता रहा और विपत्ति उत्पन्न हुई। सो यह सब एक झूठी माया है। गुरु जी मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी बता रहे हैं यह सब एक झूठी माया है। और यह कहकर अब फिर कुछ परमार्थ की कथा कहते हैं कि जिससे दर्शाते हैं, यह बताते हैं कि राजा दशरथ ने धर्म पक्ष में शरीर का त्याग किया और आपने उनकी आज्ञा को मानकर वन में आना अंगीकार किया। यही परमार्थ झूठे जगत में सत्य है। महाभारत में अनेक स्थानों पर जगत की गति, शोक और अनिष्ट के कारण और उनके निवारण के उपायों के अनेक उपदेश आए हैं। वे सभी प्राणियों के मनन करने और स्मरण रखने के योग्य हैं और वे सब कही जग माइक गति अमुनिवर बहुर राम समुझाए, उसी की व्याख्या ही के रूप में। जैसे शांति पर्व में सेनजित को ब्राह्मण का उपदेश और सेनजित ने जो कुछ कहा, भाई शोक आने पर यह विचार करें कि ओह संसार कैसा दुखमय है, यह संसार कैसा दुखमय है। ऐसी दृष्टि रखने से मनुष्य मोह में नहीं फंसता। भाई अगर यही कि यह संसार कैसा दुखमय है, यह दुखों का संसार, ऐसी दृष्टि रखने पर मनुष्य मोह में नहीं फंसेगा कि यह शरीर, यह पृथ्वी अपनी नहीं है, जैसी मेरी है वैसी ही दूसरों की भी है।
यह राज्य, लक्ष्मी आदि न मेरी है, न तुम्हारी है, न दूसरे की है, या किसी के पास स्थिर नहीं रहती। जिस प्रकार समुद्र में दो लकड़ियां मिलती हैं, रेलगाड़ी, नाव, जहाज में अनेकों देशों के लोग मिलते हैं, अनेकों प्रदेशों के लोग मिलते हैं। वृक्ष पर रात को अनेक पक्षी बसेरा लेते हैं और फिर अलग अलग हो जाते हैं। भाई रात को आए बसेरा किए, ट्रेन में आए मिले, जहाज में आए मिले, या अनेक स्थानों पर मिले, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद अलग अलग हो जाते हैं। ठीक वैसे ही इस लोक में प्राणियों का समागम होता है, और उसी तरह यह पुत्र पौत्र जाति बंधु संबंधियों की कल्पना हो जाती है। इसलिए उनसे विशेष स्नेह नहीं करना चाहिए, एक दिन उनसे विछोह होना निश्चित है। भाई यह हमारा पुत्र है, हमारी स्त्री है, ये मेरे हमारे पिता हैं आदि, किसी अज्ञात स्थान से आए थे, अब किसी अज्ञात स्थान को चले गए। भाई ना हम उनको जानते थे ना वो हमें, तब हम उनके कौन हैं जो शोक कर रहे हैं। हमने अज्ञानवश इनमें अपनापन मान लिया था और इसी से दुख हुआ। भाई रेल आदि के साथियों में अपनपन न था, अपनापन कहाँ था, इससे उनके विछोह में कोई शोक ना हुआ। भाई जिसका स्टेशन आया वो उतर गया। तो तुम्हारे दुख मानने से तो दुखों की और भय मानने से भयों की वृद्धि ही होगी। भाई जितना आप दुख मानोगे, जितना आप भय मानोगे, भयभीत होगे, उतना ही दुख और भय की वृद्धि होती जाएगी, उतने बढ़त जाए। भाई किसी प्राणी को सदा सुख, भाई कोई भी प्राणी हो, उसे सदा सुख या सदा दुख की ही प्राप्ति नहीं होती कि हमेशा सुख हो या हमेशा दुख हो। मनुष्य स्नेह की एक प्रकार की फांसियों में बंधे हुए हैं और जल में बालू का पुल बनाने वालों के समान अपने कार्यों में असफल होने से दुख पाते रहते हैं। जिस प्रकार बूढ़ा हाथी दलदल में फंसकर प्राण खो बैठता है, उसी प्रकार सब लोग पुत्र स्त्री कुटुंब की आसक्ति में फंसकर शोक समूह में डूबे रहते हैं। उनके लिए जन्म भर पाप कमाते हैं, जिसका फल उन्हें अकेले भोगना पड़ता है। वे भूल जाते हैं कि सुख दुख जन्म मरण आदि सब कुछ दैवाधीन है, प्रारब्धानुसार ही मिलेगा, प्रारब्ध के अनुसार ही मिलेगा। मनुष्य हितैषियों से युक्त हो या न हो, वह शत्रुओं से घिरा हो या मित्रों से, तथा बुद्धिमान हो या बुद्धिहीन, दैव की अनुकूलता होने पर ही सुख पा सकता है। अन्यथा न तो हितैषी सुख देने में समर्थ है और न शत्रु दुख देने में समर्थ है। न बुद्धि धन दे सकती है और न धन सुख पहुंचा सकता है। वास्तव में संसार की गति कोई बुद्धिमान ही समझ सकता है, दूसरा नहीं। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि सुख या दुख, प्रिय या अप्रिय, जो जो प्राप्त होता जाए उसका उत्साह के साथ सामना करे, कभी हिम्मत ना हारे। शोक के हजारों स्थान हैं और भय के सैकड़ों अवसर हैं, किंतु वे दिन दिन मूर्खों पर ही प्रभाव डालते हैं, बुद्धिमानों पर नहीं। भाई जो पुरुष उत्पत्ति और विनाश के तत्व को जानता है, इन दोनों तत्वों को जानता है, उसे शोक नहीं होता। मनुष्य बुद्धिमान हो, मूर्ख हो अथवा शूरवीर हो, अपने पूर्व जन्म में उसने जैसा भी शुभ या अशुभ कर्म किया होता है, उसका उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। इस तरह जीवों को बारी बारी से प्रिय अप्रिय, सुख दुख की प्राप्ति होती ही रहती है। तो ऐसे विचार का आश्रय लेकर कामनाओं के त्याग रूपी गुण से युक्त होने से मनुष्य सुख से रहता है।
इसलिए सब प्रकार के भोगों में दोष दृष्टि करे और उन्हें स्वेच्छा से त्याग करे। मनुष्य जब किसी पदार्थ में ममत्व कर बैठता है, यहां ध्यान दीजिएगा कि मनुष्य जब किसी पदार्थ में ममत्व कर बैठता है तो वही उसके दुख का कारण बन जाता है। वह विषयों में से जिसकी आसक्ति को त्यागता जाता है उसी से सुख की वृद्धि होती जाती है। किंतु जो पुरुष विषयों के पीछे पड़ा रहता है वह तो उन्हीं के साथ नष्ट हो जाता है। लोक में जितना भी विषय सुख है और जो कुछ दिव्य स्वर्गीय आनंद है वह सब तृष्णा क्षय के सुख की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। ये शांति पर्व में सेनजीत को ब्राह्मण का उपदेश है। पिंगला ने अपने शोक ग्रस्त होने का कारण यह बताया कि हमारे सच्चे प्रियतम सदा स्वस्थ रहने वाले हैं, वे सदा हमारे साथ हैं, वे ही हमारे सच्चे माता पिता भाई बंधु स्त्री पुरुष पति सुहृद सखा इत्यादि हैं। उनको भुलाकर नश्वर प्राकृतिक जड़ पदार्थों को मैंने अपना मान लिया, विषयों से सुख की आशा की, इसी से शोकग्रस्त हुई। जो मारे गए वे तो अब किसी भी कर्म यज्ञ आदि से नहीं मिल सकते और न कोई ऐसा पुरुष ही है जो उन्हें लाकर दे दे। बुद्धिया शास्त्राध्ययन के द्वारा असमय में ही किसी विशेष वस्तु को पा लेना मनुष्य के वश की बात नहीं है। कभी कभी तो मूर्ख मनुष्य को भी उत्तम वस्तु प्राप्त हो जाती है। वास्तव में कार्य की सिद्धि में काल ही की प्रधानता है। भाई शिल्प मंत्र और औषधियां भी दुर्भाग्य के समय काम नहीं देती। समय की अनुकूलता होने पर जब सौभाग्य का उदय होता है तो वे ही सफलता और वृद्धि की निमित्त बन जाती हैं। समय आने पर मेघ जल बरसाते हैं, बिना समय के वृक्षों में फल नहीं लगते और जब तक अनुकूल समय नहीं आता तब तक पक्षी सर्प मृग हाथी हरिणियों में कामोन्माद नहीं आता, काम का उन्माद नहीं आता। स्त्रियां गर्भ नहीं धारण करती, जाड़ा गर्मी वर्षा ऋतुएं नहीं आती, किसी का जन्म मरण नहीं होता, बालक बोलना आरंभ नहीं करता और मनुष्य पर यौवन नहीं आता और बोया हुआ बीज अंकुरित नहीं होता। तो संसार में केवल दुख ही है, सुख है ही नहीं। भाई अगर ये कहें कि संसार में केवल दुख ही है, सुख है ही नहीं, इसलिए लोगों को दुख की ही उपलब्धि होती है, तो यहां सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख लगा ही रहता है। सुख का अंत तो दुख ही में होता है और कभी कभी दुख से भी सुख की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए जिसे नित्य सुख की इच्छा हो वह सुख दुख दोनों को ही त्याग दे। सुख या दुख जो भी प्राप्त हो उसे हृदय में अवसाद न लाकर प्रसन्नता से सहन करे। भाई अपने स्त्री और पुत्रों के प्रति अनुकूल आचरण में थोड़ी सी भी कमी कर दो, फिर तुम्हें मालूम हो जाएगा कि कौन किस हेतु से किसका किस प्रकार का संबंधी है। ये महामति राजा सेनजीत के वाक्य हैं। तो इस जीवन में अगर हम बात करें तो इस जीव का न तो कभी कोई संबंधी हुआ और न होगा ही। संसार में हजारों माता पिता स्त्री पुत्र हुए, पर वास्तव में वे किसके हुए और हम अपने को किसका कहें। शांति पर्व में व्यास और युधिष्ठिर जी के बीच जो संवाद हुआ, रास्ते में चलते हुए बटोहियों के समान ही हमारा स्त्री बंधु सुहृद गण से समागम हो जाता है। इसलिए विवेकी पुरुष को अपने मन में यही विचार करना चाहिए, मैं कहाँ हूं, कहाँ जाऊंगा, कौन हूं, यहां किस कारण से आया हूं, किस लिए किसका शोक करूं। यह संसार अनित्य है और चक्र के समान घूमता रहता है। इसमें माता पिता भाई और मित्रों का समागम रास्ते में मिले हुए बटोहियों के समान है।
भाई जन्म लेने वाले सभी जीवों के दिन रात मास वर्ष पक्ष एक बार बीतकर फिर नहीं लौटते। तो मृत्यु का यह लंबा रास्ता सभी जीवों को तय करना पड़ता है। इसलिए ऐसा कोई भी मरण धर्मा मनुष्य नहीं जिसे काल के वशीभूत होकर इसमें से न निकलना पड़े। इस मार्ग में स्त्री आदि के साथ जो समागम होता है वह राहगीरों के साथ कुछ क्षणों का। इनमें किसी के साथ मनुष्य का नित्य सहवास नहीं हो सकता। जब अपने शरीर के साथ ही इसका कुछ बहुत दिनों तक का संबंध नहीं रहता तो दूसरे संबंधियों के साथ तो रह ही कैसे सकता है। भाई आज तुम्हारे बाबा दादा कहाँ गए, अब न तुम उन्हें देखते हो न वो तुम्हें देखते हैं। अस्मा मुनि ने जनक जी से कहा था, मृत्यु इस लोक को अत्यंत ताड़ित कर रही है। जरावस्था ने इसे चारों ओर से घेर रखा है और अमोघ दिन रात्रियां इसमें नित्य ही आती और चली जाती है। मृत्यु मेरे कहने से क्षण भर भी नहीं रुकेगी, अब प्रत्येक दिन व्यर्थ बीता जा रहा है। ऐसी स्थिति में छिछले जल में रहने वाली मछली के समान कौन बुद्धिमान सुख मानेगा। कामनाओं की पूर्ति की राह मौत ही देखेगी। और जो मनुष्य मोह में डूबा रहता है वही स्त्री पुत्र के खटपट में लगा रहता है और कार्य अकार्य कुछ भी करके उनका पोषण करता है। स्त्री पुत्रों में आसक्ति रखना तो जीव को बांधने वाली रस्सी के समान, और सत्य के बिना कोई भी मृत्यु की सेना जरा व्याधि आदि का सामना नहीं कर सकता। इसलिए असत्य को त्याग देना चाहिए, क्योंकि अमृतत्व तो सत्य ही में है। अमृत और मृत्यु ये दोनों ही इस शरीर में विराजमान है। मोह से मृत्यु होती है और सत्य से अमृत प्राप्त होता है। और इधर प्रहलाद और इंद्र का जो संवाद हुआ कि पुरुष स्वयं करता होता है तो उसे कोई दूसरा उत्पन्न करने वाला न होता। अगर पुरुष स्वयं करता होता तो उसे दूसरा कोई उत्पन्न करने वाला ना होता। भाई ईश्वर के सिवा दूसरा कोई करता नहीं। सब तरह के भाव और अभाव स्वभाव से ही आते जाते रहते हैं। फिर से सुनिए, सब तरह के भाव और अभाव स्वभाव से ही आते जाते रहते हैं, तो उनके लिए पुरुष का कोई प्रयत्न नहीं होता और प्रयत्न के अभाव में पुरुष कर्ता नहीं हो सकता। फिर भी उसे कर्तापन का अभिमान हो जाता है। यदि पुरुष ही करता होता तो वह अपने कल्याण के लिए जो कुछ भी करता वह सब अवश्य सिद्ध हो जाता। उसे अपने प्रयत्न में कभी हार नहीं खानी पड़ती। प्रहलाद और इंद्र के संवाद हैं। और नमुची इंद्र संवाद कि शोक करने से शरीर को कष्ट होता है और शत्रु प्रसन्न होते हैं, तब शोक क्यों किया जाए। भाई शोक करने पर शरीर को एक तो कष्ट होगा, दूसरा शत्रु प्रसन्न होते हैं, तब फिर शोक काहे का करी, काहे बरे करब्या। शोक से दुख दूर करे में कोनो सहायता ना पहुंचत। संताप करने से रूप कांति आयु धर्म सबका ही नाश होता है। इसी तरह व्यास और शुक्रपति जी का जो संवाद है कि जगत का शासक एक ही है, पूरे जगत का शासक एक ही है, दूसरा नहीं। पुरुष को जो वस्तु जिस प्रकार मिलने वाली होती है वह उसी प्रकार मिल ही जाती है। भाई जिस वस्तु की जैसी होनहार होती है वो वैसी होती है। विधाता जीव को जिस जिस गर्भ में डालता है वहीं उसे रहना पड़ता है। वह अपनी इच्छा के अनुसार कहीं नहीं जा सकता, कहीं नहीं रह सकता। जो वस्तु नहीं मिलने वाली होती है उसे कोई मंत्र, बल, पराक्रम, बुद्धि, पुरुषार्थ, शील, सदाचार, धन संपत्ति से नहीं पाया जा सकता, नहीं पा सकता। फिर उसके लिए शोक क्यों किया जाए, क्यों शोक करें। जिनके प्रारब्ध में जितने सुख और दुख का भोग बदा है उतना ही वह पाता है। भाई जहां जाने का प्रारब्ध है वही जाता है।
तथा जो कुछ उसे पाना है उसी को प्राप्त करता है। शोक में इतनी शक्ति नहीं कि वह वस्तु को नष्ट होने से बचा ले। मनुष्य यदि बहुत बड़ी संपत्ति छोड़ न सके तो कम से कम उसकी ममता का तो त्याग कर दे कि यह चीज मेरी नहीं। यह समझकर अपना कल्याण तो करे। भाई जो वस्तु भविष्य में मिलने वाली हो उसे यही मान ले कि वह मेरी नहीं है, और जो मिलकर नष्ट हो गई उसमें भाव रखे कि वो मेरी नहीं थी, मेरी थी ही नहीं। प्रारब्ध ही सबसे प्रबल है, वही देता है और वही छीन लेता है। तो इस संसार में हमारे हजारों माँ बाप, सैकड़ों स्त्री पुत्र आदि हो चुके और आगे भी होंगे, परंतु वास्तव में किसके वे और किसके हम? भाई मैं तो अकेला ही हूं, मेरा कोई नहीं, न मैं किसी का हूं। ऐसा कोई नहीं दिखाई देता जिसका मैं हूं या जो मेरा हो। तुम्हें अपने अतीत माता पिता आदि से कोई प्रयोजन नहीं और न उन्हें तुमसे कोई प्रयोजन। भाई वे अपने अपने कर्मानुसार उत्पन्न हुए और तुम भी अपने कर्म के अनुसार उत्पन्न हुए हो। अब जैसा कर्म करोगे वैसी ही गति को प्राप्त करोगे। इस लोक में धनी के स्वजन तो स्वजन बने रहते हैं, किंतु दरिद्रों के स्वजन तो उन्हें जीवित रहने पर भी छोड़ देते हैं। आज का समय मनुष्य स्त्री पुत्र आदि के लिए पाप बटोरता है और उसके कारण ही इस लोक और परलोक दोनों में दुख भोगता है। इसी तरह देवल और नारद जी का जो संवाद, उसके अंश कि पुरुष को लाभ हानि सुख दुख जन्म मरण बंधन मोक्ष ये सब काल से ही प्राप्त होते हैं, और जो काल के प्रभाव को जानता है वह उससे कष्ट पाकर भी शोक नहीं करता। अज्ञानी जन देह से अपना संबंध मानते हैं, इसलिए देह का वियोग होने पर उन्हीं को दुख होता है, किंतु बोधवानों का निश्चय आत्मा की असंगतता के विषय में निश्चल होता है, इसलिए उन्हें इसे कुछ भी खेद नहीं होता। यह जीव तो वास्तव में कभी किसी का कुछ भी नहीं है, नित्य और अकेला ही है। सुख दुख का कारण देह ही है, और जब कभी इसे तत्व ज्ञान हो जाता है तब यह शरीर संबंध से छूटकर परम गति को प्राप्त कर लेता है। देह पुण्य पापमय, अकर्मों के क्षय के साथ इसका भी क्षय होता रहता है। इस तरह शरीर का क्षय हो जाने पर जीव मुक्त हो जाता है। पाप पुण्य के क्षय, या यूं कहें कि पुण्य और पाप के क्षय के लिए आत्मज्ञान ही साधन है। इसलिए मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कि कहे कछुक परमारथ गाथा, कुछ ही कहा। क्यों? क्योंकि जगत की माइक गति कहने में ही बहुत परमार्थ भी आ जाता है। बहुत सारे प्रसंग और उससे कुछ शांति आ गई थी, इसलिए अधिक समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। नृप कर सुरपुर गवन सुनावा, नृप कर सुरपुर गवन सुनावा, सुन रघुनाथ दुसह दुख पावा। मुनि जी ज्ञानी हैं, समझदार हैं, तो उन्होंने पहले परमार्थ का बोध कराया। अब परमार्थ का बोध कराकर ज्ञान की भूमिका को बांध कर सबको दृढ़ करके तब पिताजी का मरण का समाचार कहा कि सुरपुर गवन का भाव, अभी तक थोड़े सुख में थे, अब बड़े सुख को प्राप्त हुए। भाई परमार्थ का स्वरूप दिखाकर तब मरण कहे, यह बड़ों की रीति दिखाई। सुमंत्र जी ने भी पहले परमार्थ कहकर तब राम संदेश राजा जी को सुनाया था कि जिससे यह सुनकर राजा जी को अधिक कष्ट ना हो। असुनि रघुनाथ दुसह दुख पावा, भाई असह दुख हुआ। क्यों? क्योंकि जिनको सुखी रखने के लिए उन्होंने सबका निहोरा लिया, सबसे विनती की
कि भवन भरत रिपुसूदन नाही, राउ वृद्ध मम दुख मन माही। लक्ष्मण जी से निहोरा किए थे। अब 12 बार जोरि जुग पानी, कहत राम सब सन मृदुबानी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जहि ते रह नर नाह सुखारी। ये पूर्वजनों से निहोरा किए थे। असब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पावन नृप सोच हमारे। सुमंत्र जी से निहोरा। तुलसी करऊ सोई जतन, जेहि कुशली रहे कौशल धनी। और फिर गुरसन कहब संदेश, बार बार पद पदुम गही, करब सोई उपदेश, जहि न सोच मोहि अवधपति। ये अलग अलग सुमंत्र जी ने संदेशा जो कहा कि पुरजन परिजन सकल निहोरी, तात सुनायहु बिनती मोरी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जाते रह नर नाह सुखारी। तात भांति तेहि राखब राऊ, सोच मोर जेहि करहि न काहू। भाई जिनका शोक दूर करने के लिए तो इतना प्रभु उद्यत रहे, उनका ही मरण हुआ। अब अपने ही वियोग के कारण, तो इस मृत्यु के कारण हम ही हुए। हमारे प्रेम के कारण प्रभु वियोग सोच रहे हैं कि महाराज जी वियोग को सह न सके। यह समझकर प्रभु श्री राम जी अति विकल हुए। मरण सुनने पर दूसरा दुख हुआ और कारण समझने पर अति व्याकुल होकर अधीर हुए। धीर व्याकुल नहीं होते, ये धीर धुरंधर है तो फिर व्याकुल हुए। इससे पिता के मरण का अत्यंत भारी शोक बताया बाबा जी ने। कुलिस कठोर सुनत कटुबानी, बिलपत लखन सीय सब रानी। भाई हृदय विदीर्ण करने के लिए वज्र से भी कठोर और सुनने में कटु। सब घर एक साथ रोई पड़ा। इसीलिए कहा कि मानो आज ही मरे, और मरने पर सब एक साथ रोते ही हैं। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है, वाल्मीकि जी ने लिखा है कि शोकमय संवाद सुनकर वे बेहोश हो गए। अप्रिय वचन वज्र से लगे, उन्होंने दोनों हाथ सिर पर रख लिए और परशु से कटे हुए वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिर पड़े। कुल के नाश से थके हुए प्रसुप्त हाथी के समान मालूम होते। तीनों भाई और सीता जी जल के छींटे देने लगे। होश में आने पर बहुत ही दयनीय विलाप करने लगे। और सुमंत्र जी के समझाने पर प्रभु ने पिंडदान दिया। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि मुनि बर बहुरी राम समुझाए, सहित समाज सुसरित नहाए। तब मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को बहुत तरह से समझाया। सहित समाज सुसरित नहाए। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने समाज सहित श्रेष्ठ मंदाकिनी नदी में स्नान किया। तो व्रतु निरंबुते ही दिन प्रभु कीन्हा, मुनिहु कहे जलु काहु न लीन्हा। उस दिन भक्त वत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्जल व्रत किया। मुनि के भी कहने पर किसी ने भी जल न ग्रहण किया। तो भोरु भय रघुनंदन ही, जो मुनि आए सुदीन, श्रद्धा भगति समेत प्रभु सो सबु सादर कीन। तो सवेरा होने पर श्री रघुनाथ जी को मुनि जी ने जो भी आज्ञा दी, वह सब प्रभु ने श्रद्धा और भक्ति के साथ आदर पूर्वक किया।
तो मुनिबर बहुरि राम समुझाए, सहित समाज सुसरित नहाए। भाई गुरुजी ने पहले ही समझा बुझाकर शोक समाचार कहने के लिए तैयार कर लिए थे, तब चक्रवर्ती जी का सुरपुर गमन सुनाया। फिर भी प्रभु श्री रामचंद्र जी अत्यंत विह्वल हो गए। भाई पुत्र का तो जन्म ही पिता के मरण दर्शन के लिए होता है, तो इतनी विकलता का कारण अपने विरह में प्राण त्याग था। ऐसी बात से सब कोई डरते थे कि गुरुजी की अनुपस्थिति में राम जी को संभालेगा कौन। सो गुरुजी ने संभाल लिया, फिर से राम जी को समझाया। फिर राम को समझाए क्या कि लोक वेद रीति से नहीं समझाया, बल्कि राम स्वरूप ही में प्रभु श्री राम जी को समझाया कि आप सब जीवों में रम रहे हैं, आपकी चैतन्यता से सब जग चैतन्य है और आपके अचेत होने से सारा जगत अचेत हो जाएगा। आप संसार वृक्ष की जड़ हैं, अव्यक्त मूल मनादि तरु त्वच चारि निगमागम भने, और जड़ के सूखने से वृक्ष नष्ट हो जाता है। तो आपका अवतार जग मंगल हेतु है, आपकी व्याकुलता से जगत का अमंगल है, इसलिए शोक को त्याग दीजिए। मुनिवर बहुरि राम समझाए, तो बहुरि का भाव एक बार तो सीता सहित रानियों को समझाया था, अब इनको समझाया कि आपके अधीर होने से सब अधीर हो रहे हैं। अशोक निवारण के लिए उपदेश स्त्री पर्व में विदुर जी धृतराष्ट्र महाराज को समझाते हैं। उसके कुछ भाव कि संसार में सब जीवों की अंत में यही गति होनी है, जितने संचय हैं उनका पर्यवसान क्षय में ही होगा। सारी भौतिक उन्नतियों का अंत तो पतन में ही होना है, सारे संयोग वियोग में ही समाप्त होने वाले हैं। इसी प्रकार जीवन का अंत भी मरण में ही होना है। मृत्यु आने पर कोई नहीं जी सकता। जितने प्राणी हैं वे आरंभ में नहीं थे और अंत में भी नहीं रहेंगे, केवल बीच में दिखाई देंगे। सभी जन्म के पूर्व अदृश्य थे और सब फिर अदृश्य हो गए। ना तो वे आपके थे ना आप उनके, फिर शोक करने का कारण क्या? संसार में बारंबार जन्म लेकर आप हजारों माता पिता स्त्री पुत्र आदि का संग कर चुके हैं, परंतु वास्तव में किसके वे हुए और किसके आप हुए? विदुर जी समझा रहे हैं कि काल का न तो कोई प्रिय है न अप्रिय है और किसी के प्रति उसका उदासीन भाव ही है। न तो वह तो सभी को मृत्यु की ओर खींच कर ले जाता है, काल ही प्राणियों को बूढ़ा करता है, काल ही उन्हें नष्ट कर देता है। भाई जब सब जीव सो जाते हैं तब भी काल जागता रहता है। निसंदेह काल से पार पाना बड़ा ही कठिन है। भाई यौवन रूप जीवन धन का संग्रह आरोग्य प्रियजनों का सहवास ये सभी अनित्य हैं, बुद्धिमान को इनमें नहीं फंसना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि मानसिक दुख को विचार से और शारीरिक कष्ट को औषधियों से दूर करे। इसे ही विज्ञान का बल कहते हैं। मनुष्य का पूर्वकृत कर्म उसके सोने पर सो जाता है, उठने पर उठ बैठता है और दौड़ने पर भी साथ लगा रहता है। वह जिस जिस अवस्था में जैसा जैसा भी शुभ या अशुभ कर्म करता है उसी उसी अवस्था में उसका फल भी पा लेता है। विदुर जी बता रहे हैं कि मनुष्य आप ही अपना बंधु है, आप ही अपना शत्रु है, आप ही अपने पाप पुण्य का साक्षी भी है। वह शुभ कर्म से सुख पाता है, पाप कर्म से दुख भोगता है। इस तरह सदा किए हुए कर्म का ही फल मिलता है, अब बिना किए का कुछ नहीं मिलता। और नारद सुख संवाद के जो उपदेश मिलते हैं उनमें से कि शोक के हजारों और भय के सैकड़ों स्थान हैं। वे प्रतिदिन मूढ़ पुरुषों पर ही अपना प्रभाव डालते हैं। दूसरी चीज कि जो वस्तु भूतकाल के गर्भ में छिप गई उसके गुणों का स्मरण नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आदर पूर्वक गुण चिंतन से उसकी आसक्ति नहीं छूटती। और जहां चित्त की आसक्ति बढ़ने लगे उस वस्तु को अनिष्टकारी समझकर उसमें दृष्टि दोष दृष्टि कर लेनी चाहिए, उसे शीघ्र वैराग्य हो जाएगा। अब बीती बात का शोक करना
उसके अभाव का दुख मात्र उठाना है, उससे अभाव दूर नहीं होता। गए वस्तु का शोक करना एक दुख से दूसरे दुख को प्राप्त करना। इसलिए शोक कर्ता को दो अनर्थ भोगने पड़ते हैं, एक नहीं दो अनर्थ। जो संसार की गति को विचारता रहता है या जो सबको सम्यक दृष्टि से देखता है, उसके आंसू नहीं बहते। शारीरिक या मानसिक दुख आ पड़ने पर यदि उपाय न चले तो चिंता न करें। दुख दूर करने की सबसे उत्तम दवाई है चिंता न करना। जो सुख और दुख दोनों की चिंता छोड़ देता है वह अक्षय ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। और जब अपना शरीर ही अनित्य है तब और कौन सी वस्तु नित्य समझी जाए। जैसे जंगल में नई नई घास की खोज में चरते हुए पशु को सहसा व्याघ्र आकर दबोच लेता है, ठीक वैसे ही कामनाओं की खोज में लगे अतृप्त मनुष्य को मौत उठा ले जाती है। इसलिए सबको दुख से छूटने का उपाय सोचना चाहिए और सबको उपभोग काल में ही शब्द आदि विषयों में चिंतित सुख का अनुभव होता है, उसके बाद उनमें कुछ नहीं रहता। भाई संयोग के पहले कोई दुख किसी को नहीं होता और जब संयोग के बाद वियोग होता है तभी सबको दुख होता है। इसलिए अपने स्वरूप में स्थित रहे, कभी शोक ही ना करें। तो आध्यात्म विद्या में परायण निष्काम और लोभहीन होकर जो एकाकी विचरता रहता है वही सुखी और विद्वान है। और यहां पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि श्रद्धा भगति समेत प्रभु भाई धर्म बिना श्रद्धा के निष्फल है और श्रद्धा के बिना भक्ति प्रीति प्रतीति नहीं होती। ये हो तो जो कार्य किया जाएगा वह सादर किया जाएगा। और धर्म में इन तीनों की आवश्यकता है कि भूप धर्म जे वेद बखाने सकल करे सादर सुख माने। अब भगति सहित मुनि आहुति दीन है प्रगटे अग्नि चरु कर लीन है। अश्रद्धा बिना धर्म नहीं होई बिनु मही गंध की पावई कोई। भाई श्रद्धा गुरु और श्रुति वाक्य पर पहले हो तब उनमें प्रेम या विश्वास होता है और इनसे मनोवांछित सिद्ध होगा, संदेह नहीं। और ये दोनों होने पर कार्य में मन पूरा लगता है। अब प्रभु शौकीन, प्रभु सो सब सादर कीन। तो प्रभु शौकीन, प्रभु है, समर्थ है, न करें तो इनको दोष नहीं और न इनको शुद्धता की जरूरत है, ये तो स्वयं शुद्ध है। पर लोग संग्रहार्थ करते हैं, इसी से रघुनंदन कहे। रघुकुल के आनंद देने वाले हैं, यह कुल धर्मात्मा गुरु भक्त है। कहने का भाव, यद्यपि मैं जगत का उपकार करने के लिए स्वच्छंद रूप से ही मनुष्य रूप में प्रकट हुआ हूं, फिर भी मैं श्रेष्ठ धर्मात्मा रघुकुल में अवतीर्ण होकर यदि कुलोचित कर्मों का सजग रहकर आचरण न करूं तो अल्पज्ञ और सभी श्रेष्ठ पुरुष जो मेरे आचार को आदर्श मानकर धर्म का निश्चय करने वाले हैं, सब प्रकार से यही धर्म है ऐसा मानकर अनुसरण करने वाले हैं, वे मेरी देखा देखी अपने कर्तव्य का अनुष्ठान न करने के कारण कर्म त्याग जनित पाप से नरकगामी हो जाएंगे। और इस प्रकार मैं ही सारी प्रजा को नष्ट करने वाला बनूंगा। और यह जानकर श्री रघुनाथ जी ने पितृकर्म किए। अब आगे के प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।